इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अलग बोलूँगा और जो प्रिंट मीडिया है उसकी अलग बात करूँगा। आपके पास 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं अपनी बात कुछ कह देता हूँ, उसके बाद आप सुन लीजिएगा, भावना को समझ लीजिएगा। उसके बाद में हम आपके सामने जो ऑफिशियल रिलीज है वो देंगे। आदरणीय मीडिया भाई, मीडिया बंधु, मीडिया हाउस के चित्रकार, रिपोर्टर्स और इसी हुसैनाबाद और इसी धरती के लाल, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हुसैनाबाद आज 25 वर्षों से भ्रष्टाचार, जातिवाद, अशिक्षा के जंजीर से बंधा हुआ है। हमारे जैसे सैनिकों सेना से त्याग पत्र देके यहाँ पर पिछले 12 वर्ष से काम करने की आवश्यकता ये पड़ी। हम चाहते हैं कि इस देश का हर युवा, हर पढ़ा लिखा वो व्यक्ति जो अपने कैरियर में कुछ उपलब्धि प्राप्त किया है और वो किसी न किसी क्षेत्र का रहने वाला है, वो क्षेत्र को चुन ले और उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए लग जाए। इसी भावना से मैं हुसैनाबाद आया था। क्षेत्र में काम करने के लिए हम सैनिकों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमने एक माध्यम चुना, भारतीय जनता पार्टी का माध्यम चुना। भारतीय जनता पार्टी ने हमें जो मेरे में था वो पार्टी को मैंने सब कुछ दिया। मैंने लोकसभा में प्रभारी बनाया गया और तन मन धन से अपना पैसा लगा कर वो जहां जहां भेजे, एक अच्छे सैनिक की तरह मैं काम किया। उन्होंने जहां भेजा मैंने काम किया, सर स्वीकार किया। मैं आदेश लेकर के मैं कहा हुसैनाबाद के लिए काम करूंगा, अब पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हुसैनाबाद की जनता को हमारी आवश्यकता है। मैंने ये महसूस किया। 2014 का चुनाव मेरे सामने हुआ था, क्योंकि मैंने 2013 के मार्च में ही मैं इस्तीफा दे करके यहाँ आया था। 2019 का चुनाव मेरे सामने हुआ, जो आदेश था वो मैंने माना, अभी भी मानने को मैं तैयार हूँ। लेकिन कुछ ऐसी विडंबना मेरे सामने दिख रही है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्यों? सारा हुसैनाबाद परेशान है, क्योंकि हम लोग पहले पार्टी के माध्यम से हुसैनाबाद का सेवा करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लगा कि हुसैनाबाद को उनके भरोसे छोड़ देंगे। हुसैनाबाद फिर से 30वीं वर्ष में पुनः भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से अशिक्षा के क्षेत्र में, फिर से असिंचित भूमि के क्षेत्र में, फिर से बालू माफियाओं के चक्कर में और फिर से शराब माफियाओं के चक्कर में जकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं सब भावना को लेकर के हमने एक संगठन यहाँ पे बनाया था, किसान ब्रिगेड बनाया, युवाओं का स्पोर्ट्स क्लब बनाया। उन्हीं सब लोगों को आज हमने अपने जो प्रमुख हैं, जो पंचायत के अध्यक्ष हैं हमारे, जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं हमारे, जो सेंट्रल कमेटी के हमारे लोग हैं, जो चुनावी सभा से दूर रहते थे, इन्होंने कहा अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में था और हूँ, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक दागी उम्मीदवार को शामिल कराया, वो हमारे जैसे हजारों हजार ऐसे कार्यकर्ता जो हुसैनाबाद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाह रहे थे, उनके सपनों को कहीं न कहीं हमने साकार करने में एक बहुत बड़ा बाधा नजर आ रहा था। क्या हुसैनाबाद की बागडोर हम उन्हें ही सौंप दें जिन्होंने हुसैनाबाद को रौंदा है 25 वर्ष? क्या हुसैनाबाद की बागडोर हम उन्हें सौंप दें जो हमारे गरीब जनता के बच्चों को शिक्षा से अलग रखे? क्या हुसैनाबाद की बागडोर हम उन्हें सौंप दें जो हमारे किसान के सूखे हुए खेत में वादा करके उनके खेत में पानी देने के लिए
कोई कार्य नहीं किया। क्या हुसैनाबाद को हम सौंप दें जिन्होंने सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं को सही से धरती को उतारने का काम नहीं किया? ये सारे प्रश्न मेरे सामने मंडरा रहे थे। आज हम लोगों ने यहाँ बैठ के निर्णय लिया है कि किसान ब्रिगेड, युवा ब्रिगेड, महिला ब्रिगेड अपना कोई न कोई प्रतिनिधि इस चुनाव में देगा। वो प्रतिनिधि कौन होगा, इसका चुनाव अभी हम लोग बैठ के करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हमारा किसान ब्रिगेड का, युवा ब्रिगेड का हर एक सदस्य भ्रष्टाचार मुक्त अभियान में आगे बढ़ के काम करेगा। हम लोग का आज बैठक का यही उद्देश्य था। बाकी रणनीति और भ्रष्टाचार मुक्त हुसैनाबाद बनाने के लिए अपना जो शक्ति है उसको कैसे लगाना है, इस पर बैठकर अभी मंथन हमारा चल रहा है। और जो भी इस पर कोई विचार, सामूहिक विचार सामने आता है, हम आपके सामने जरूर रखेंगे। आप सभी आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो मैं जवाब देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हमारी सारी टीम खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कोई प्रश्न है तो आप बताइए। आप सभी हुसैनाबाद के हैं। हुसैनाबाद में पत्रकारिता आप सभी को करना है, मुझे अकेले नहीं करना है। मैं अकेले हुसैनाबाद में नहीं रहूंगा। हुसैनाबाद की सड़कें खराब हैं तो हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं और उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए भी खराब है। हुसैनाबाद का यदि अस्पताल खराब है तो हमारे हुसैनाबाद के सभी पत्रकार बंधुओं और उनके बच्चों परिवार के लिए भी हुसैनाबाद का अस्पताल खराब है। यदि हुसैनाबाद के गांव के भूमि में अनाज नहीं पैदा हो रहा है, सिंचित भूमि है, तो पत्रकार बंधुओं के परिवार और बच्चों के लिए भी वो भूमि सिंचित है। यदि हुसैनाबाद का नेतृत्व एक भ्रष्टाचार करे तो हमारे पत्रकार बंधुओं का भी नेतृत्व वही करेगा जो भ्रष्टाचारी है। ये मुझे सहन नहीं है। पत्रकार बंधु तो गंगा के जल की तरह हैं, जो जो बोलेगा वो लिखेंगे और लास्ट में अपनी बात को इशारों में कहते हैं। आज आपसे यही मैं बोलना चाहता हूं कि क्या अगर गंगा मैया में सुअर का गू बहे तो हम उसको चंदन समझ के क्या हम टीका लगा लें? क्या यदि धर्म का झंडा धर्मियों के हाथ में चला जाए तो क्या हम अधर्मियों को धर्म का संरक्षक मांग लें? क्या एक भ्रष्टाचारी साधु के भेष में चंदन लगा के शराब पी के मंदिर में आ जाए तो क्या हम उससे पूजा करवाना प्रारंभ कर दें? ये कदापि नहीं होने देंगे। सैनिक हूं, लड़ा हूं, लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ूंगा, आगे भी लड़ूंगा। लड़ाई के लिए जिस तरीके से भारत सरकार ने सीमा पे लड़ने के लिए हमें हाथ में हथियार दिया था, मैं उसी तरीके से हुसैनाबाद के एक ग्रामीणों से, हुसैनाबाद के एक बहनों से, हुसैनाबाद के एक माताओं से, युवाओं से मैं आज लड़ने के लिए मेरा हाथ नहीं हथा है। मैं उनसे अधिकार और उनसे इसका हाथ लड़ने का मैं शस्त्र मांग रहा हूँ, शास्त्र मांग रहा हूँ। हुसैनाबाद के सभी लोग आगे बढ़ें, इस फौजी को लड़ने का अधिकार दें, इस फौजी को भ्रष्टाचारियों के हाथ से आपको बचाने का अधिकार दें। आज यही कहने के लिए मैं सभी को बुलाया हूँ। ये मैं क्या करूंगा, ये मेरा कोई अपना निर्णय नहीं होगा, ये सारे हुसैनाबाद के लोगों का निर्णय होगा कि जिस तरह हुसैनाबाद का मान सम्मान जिस तरीके से विगत 25 वर्षों में बेचा गया है, जिस तरीके से यहाँ के अधिकार की रक्षा करने वाले अधिकार का हनन किए हैं और जिस तरीके से यहाँ के मान सम्मान जिनको बचाने के लिए भेजा गया था वो होटवार जेल में गए, अपने पत्नी और बच्चों के साथ होटवार जेल में गए। वो यदि किसी अच्छे जगह पे जाके माला पहन ले, इससे उनका चरित्र कभी सुधर नहीं सकता। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मेरे पीछे सारा जमाना, मेरे पीछे सारा जमाना। ये बात आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ।
सेना छोड़ के कोई मैं लड़ने नहीं आया, समाज में काम करने आया था। मैं 14 का इलेक्शन मैंने देखा, 19 का इलेक्शन देखा मैंने। मेरा कोई चरित्र, मेरा व्यवहार, मेरा किसी के प्रति कोई चाल चलन का, आचरण का कोई कंप्लेन किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम सैनिक लोग हैं। अच्छा, हुसैनाबाद विधानसभा के इतिहास में अभी तक कोई मतलब निर्दलीय विधायक नहीं बना है, लेकिन आपकी जो मंशा है, आपकी जो सोच है, आपकी जो हुसैनाबाद को आगे ले जाने की सोच है, मैं मतलब बार बार आपका देखता हूँ या भाषण सुनता हूँ, मुझे लगता है कि आपके अंदर वो खूबी है जो हुसैनाबाद विधानसभा किसी भी प्रतिनिधि के पास नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? हुसैनाबाद में ये पहली बार होगा जो परचम लहराएंगे निर्दलीय होकर? निर्दलीय शब्द आपने जो संविधानिक परिभाषा के मुताबिक आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हुसैनाबाद के लोगों ने विगत के कई विधायकों को ये रास्ता दिखाया, दूसरा पार्टी छोड़ करके जीतने के लिए दूसरे पार्टी में आए, उनको बता दिया कि आपका चरित्र आपके साथ में आपका पीछा कर रहा है। इसलिए अगर आप ये बोलेंगे कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, आप ये बोलेंगे कि पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी जनता टिकट है, मैं जनता के पास उनको लड़ने के लिए बोल रहा हूँ। मैं धुरी हूँ, जिस तरह से साइकिल और चक्का का धुरी होता है, मैं धुरी बनना चाहता हूँ। मैं उन बेजुबान ग्रामीणों के मुंह में जुबान देना चाहता हूं जो हक, अधिकार और भ्रष्टाचार के लिए चौराहे पे, ब्लॉक में और यहाँ पे अनुमंडल के कार्यालय में आकर लड़ सके। बीजेपी को वॉशिंग मशीन जो कहा जाता है, उनके ऊपर धब्बा लग चुका है। ये फिर इस बार हुसैनाबाद विधानसभा से बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट को अपने पाले में लाया जो फिर से वॉशिंग मशीन साबित हो रहा है कि वहाँ पर जाएंगे और धूल के निकलेंगे। देखिए, बड़ी पार्टी है, मैं भी उसी पार्टी का सदस्य हूँ। मैं उनकी क्या मंशा है, वो क्यों लाए हैं, वो लड़ाने लाए हैं या उनको उनके चरित्र को सुधारने लाए हैं, ये टिकट की घोषणा भी बाकी है। टिकट की घोषणा हो जाएगी, एक बार पुनः पत्रकार बंधुओं से मैं मिलूंगा। हो सकता है कि जितने भी हमारे झारखंड के भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको भाजपा अपने यहाँ बुला करके और उनको चरित्र का पाठ पढ़ा करके ये कहे कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दिए हुए पंचनिष्ठा को समझो, दीनदयाल उपाध्याय के कहे हुए उस वचन को समझो, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि अगर पार्टी किसी मजबूरी में किसी अयोग्य, भ्रष्टाचारी, बेईमान या क्रिमिनल छवि के लोगों के नेतृत्व को हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर सौंपेंगे, ये हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि उसको हरा करके धूल चटाएं। लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा होना बाकी है। मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के जितने भी भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ बुलाया है, उनको बुला करके 5 साल तक ईमानदारी का पाठ पढ़ाए। अभी भी देखा गया है कि हमारे भूतकाल में जिस तरह से एक डकैत अच्छे पुजारी बन गए हैं, कोई डकैत तो एक लेखक बन गया है, उस तरह से ये भ्रष्टाचारी भी एक अच्छे समाज सेवक बने, चुनाव लड़ने की आकांक्षा न रखे। ये मेरा सोच है। पार्टी की तरफ से मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ये उनकी सोच है, पार्टी अलग से बोलेगी, लेकिन मैं ऐसा आशा करता हूँ कि शायद पार्टी इसीलिए ज्वाइन कराया है कि उनको ईमानदारी का पाठ पढ़ाए, अपने पंचनिष्ठा का पाठ पढ़ाए और इसके बाद में उनको अपने पार्टी में दायित्व दे। हुसैनाबाद के जो भी प्रतिनिधि अभी बीजेपी में शामिल हुए, उनके पार्टी पर भरोसा नहीं था या काम पर भरोसा नहीं था, वही पार्टी उनको मंत्री तक बनाया और झारखंड में 5 साल राज भी किए। और बहुत सारे मतलब शामिल होने के एक और रीजन है कि उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहा है, उसके वजह से भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट बता देता हूँ, भ्रष्टाचारियों का, क्रिमिनल का और व्यभिचारियों का कोई धर्म नहीं होता है। आज किसी धर्म के साथ में किसी को जोड़ना क्रिमिनल वो गलत बात है। इनका क्या धर्म है? इनका धर्म है किसी तरीके से पैसा का लूट करो, किसी तरीके से गरीबों के लिए भेजा हुआ पैसा को चोरी करो, रोड को गड्ढे में खत्म कर दो,
और गड्ढे के पैसे को पॉकेट में रख लो, तालाब बनाने के पैसों को पानी ना आने दो, नहर जिसमें लाइनिंग लगा एक बूंद पानी ना आने दो। हजारों चीज हमारे सामने हैं, उनका कोई भी विचार नहीं है, कोई भी विचारधारा नहीं है। लेकिन आप ये कहते हैं को पार्टी ज्वाइन किए हैं, हो सकता है कि कोई भी गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति, हो सकता है कि कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति के मन में ऐसी भावना आ गई हो, मैं भाजपा में जाऊंगा तो मेरा चरित्र ठीक हो जाएगा, भाजपा में जाऊंगा मेरा आचरण ठीक हो जाएगा, भाजपा में जाऊंगा तो मैं भ्रष्टाचार और ईडी का जो केस चल रहा है शायद उसके अंदर छोटा सा सजा मिलके मुझे माफी मिल जाएगी, ये सोच रखते हो। लेकिन अभी भी पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, मुझे सबके अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, इनको अभी भी टिकट नहीं देंगे और इनको भ्रष्टाचारियों को, इन क्रिमिनल्स को, इनको धो करके, इनको तपस्या करा करके और इनको हर तरीके का काउंसलिंग करके समाज के मुख्य धारा से जोड़ के एक अच्छा समाज का नागरिक पहले बनवाने का प्रयास करेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी में दायित्व देंगे। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है हुसैनाबाद हरिगंज, ये सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा में आता है और हम लोग झारखंड और बिहार के सबसे पिछले पायदान पे हैं। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, महंगाई, तरह तरह की बहुत समस्याएं व्याप्त। हम स्कूल में जाते हैं कहीं कहीं तो देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। रोड, अभी एक रोड आप हमारे ही क्षेत्र में हुसैनाबाद एक गड्ढा छोटा सा था, वो बहुत बड़ा आकार ले लिया, कोई प्रतिनिधि उस पर ध्यान